अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ यही है कि ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ईशा की बर्थडे वगैरह हमने की थी, घर में ही की थी ईशा की। बेसिकली उस ये था कि ये हम 5 लोग, हमारी जो फैमिली है, ये मैंने बस उसके लिए थोड़ा सा सेटअप बना लिया था। और वो जब घर में आई स्कूल से, जब भी वो घर आती है, उसकी यूजुअली यही हो रहा है 3-4 सालों से कि उसका स्कूल होता है, तो वो जब घर आती है तो मैं उसको इस तरह से सेटअप बना के रखती हूँ। और मैंने उसका फेवरेट ब्राउनीज़, उसकी फेवरेट जो ब्राउनीज़ हैं वो बनाई थी, और उसके ऊपर ये आइसिंग शुगर से उसका नाम लिख दिया था। और इस तरह से उसको बहुत अच्छा लगा था। और घर में जो है वो मैंने टीवी पे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगा दिया था। सो उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको इस तरह से सरप्राइज़ करती हूँ। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब उसे अच्छा लगता है तो मैं क्यों नहीं करूँ, ठीक है। उसके बाद जो है फैमिली के साथ हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग खाना खाने चले गए थे, और हम लोग का खाना बहुत अरसे से ड्यू था। हम लोग खाना वगैरह नहीं खाने जा रहे बाहर, इतनी ज़्यादा होटलिंग नहीं करे जब से स्पेशली मैंने घर पे ही खाना बनाना शुरू कर दिया है। पता नहीं मुझे खाने से प्यार हो गया है या मेरा नए नए खाने बनाने को दिल चाहता है। तो हम गए थे चरसी कढ़ाही, आपको नाम नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ गए थे, और बेसिकली इंशा का प्लान था उसकी अपनी जो उसकी फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बाहर जाने का। तो वो लोग भी अपनी बर्थडेज़ में बुलाती हैं, तो इंशा भी चाहती है। तो उसकी 2 ही तो दोस्त हैं इकलौती, जो बहुत बहुत बचपन से उसके साथ है। और तो हमने प्लान आउट इसने इस तरह किया था, पहले इन लोगों को लेके जाएँगे प्लेडियम वगैरह, और वहाँ पर थोड़ा-सा ये लोग टाइम स्पेंड करेंगी अच्छा-सा, और उसके बाद खाने पे ले जाएँगे। खाने पे तो ऐसे ज नहीं, जो बच्चियों को ज़्यादा चीज़ें पसंद होती है, मैंने इंशा से पूछा आप अपने फ़ेवरेट स्पॉट्स पे ले जाओ उनको। तो इंशा का फ़ेवरेट स्पॉट डी स्पॉट है। तो हम लोग वहाँ लेके चले गए इनको। और वो लोग फर्स्ट टाइम गई थीं, और दोनों जगह पे फर्स्ट टाइम गई ये लोग। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इतना इन्होंने कभी प्लेडियम नहीं देखा हुआ था, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इन्होंने कभी डी स्पॉट भी नहीं देखा हुआ था। तो जब गई तो कहने लगी ओ माय गॉड, हम फैंसी फर्स्ट टाइम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में इस तरह से बैठ के सिर्फ डिज़र्ट खा रहे हैं। मैंने उनसे बोला था कि लेकिन यहाँ नाचोस थे, पिज़्ज़ास थे, तो मैंने उन लोगों को बोला कि दिस इज़ द होल मेन्यू इज़ देयर, सो पिक व्हाटएवर यू वांट टू ईट। सो दे डिसाइडेड कि उन्होंने जो है सिर्फ मीठा ही ट्राई करना है। उसकी जो दूसरी दोस्त थी ओलिविया, उसने मिल्क शेक भी मंगा लिया। मैंने तो इंशा उसको एक्सप्लेन कर रही थी, कहने लगी कि जो भी मंगाओगे ना इट्स अ फुल मील, इट्स अ कंप्लीट मील। कहने लगी नहीं नहीं मैं खा लूँगी, आई एम वेरी हंग्री, आई एम स्टार्विंग एंड दिस एंड दैट। तो बहरहाल उसने मंगाया, लेकिन उससे नहीं खाया गया जब उसने दूसरा मंगाया। इंशा ने मंगाया था थैंक यू वेरी मच, जो उसका फेवरेट है। और उसकी फ्रेंड ने भी, जो दूसरी है ओलिविया, उसने भी यही मंगाया। फिर नैटली जो है वो बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ओ माय गॉड इतनी सारी चॉइसेस कैसे दे सकते हैं आप लोग मुझे। इज़मा का फेवरेट है नुटेला एंड विथ क्रेप, और उसके साथ उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज एंड बनानास होते हैं। शी वाज मिसिंग आइसक्रीम, तो एरज ने वॉफल मंगाई थी, आई थिंक मैंगो लिशियस या इस टाइप का कुछ था उसका। वो वॉफल के ऊपर था, तो एरज ने उसके साथ आइसक्रीम शेयर कर ली। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया था बिकॉज आई एम अवॉइडिंग मीठा एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो बच्चों में से बस मैंने एक एक बाइट खा ली थी, ताकि मेरी जो मीठे की क्रेविंग है ना वो नहीं आए। ओके। तो और साथ साथ इसके बाद मैंने अपना सूट भी कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने कहा सोचा आपको दिखा देती हूँ इसके ये जो मिरर्स लगा रही हूँ मैं, ये मैंने बेल के ऊपर से कटिंग किए थे, और जहाँ से धागे निकल रहे थे उनको हल्का सा जो है वो मैंने बर्न कर लिया था। तो उससे ये हुआ था कि धागे निकलना बंद हो गए थे। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट करके देखी कि कैसे मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने गले पे कोई पाइपिंग शाइपिंग नहीं लगाई थी, और मुझे ना बहुत ज़्यादा ताम झाम वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। ये सिर्फ पता नहीं क्यों मैं ट्यूटोरियल बनाना चाह रही थी या क्या करना चाह रही थी, क्योंकि टेढ़े दामन वाली कमीज़ थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा यार वीडियो बना के डाल दूँगी, मैं एक एक बंदे को नहीं समझा सकती। तो मैंने मेरे ख़्याल से उन लोगों के लिए बनाई थी, और उसके बाद उनके कपड़े मुझे ही स्टिच करने पड़े। तो फिर वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपनी इन व्लॉग्स में डाल दिए कि जो मैंने वो कटिंग की थी। तो कंप्लीट भी नहीं किया था, इस वजह से मैंने प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं डाला। लेकिन जो मैंने इसकी स्लीव्स वगैरह बनाई हैं, जो धागे के साथ मैंने बनाई है, वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीटली डाल दूँगी। और ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है, सब लोग स्टिचिंग और खाने वगैरह बना के रख रहे हैं, पहले से थोड़ा सा प्रेप करके रख रहे हैं। और मैं भी इन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ। साथ में जो है वो जॉब भी आई हुई है आजकल, तो वो भी कर रही हूँ।
सो ये मैंने फ़िनिश कर लिया था, मैं फ़िनिश लुक दिखा रही हूँ यहाँ पर। मैं वाइट ही लगाया है, वाइट पाइपिंग भी लगा सकते हैं क्योंकि मेरा तो हिजाब के अंदर चला जाता है, डज़न्ट मैटर। तो मैं अपना गला जो है वो थोड़ा-सा कम रखती हूँ, कम गहराई वाला होता है और थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ाई वाला होता है कि पहनने उतारने में आसानी हो। तो ये देख लें आप कितनी नीट और क्लीन स्टिचिंग हुई है, कितनी सफाई के साथ। और ये वाली जो आस्तीन का डिज़ाइन है ना, यही सेम डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर भी डाला है, दामन के ऊपर भी। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। और ये मैंने जब लगा लिया था उसके बाद स्टिच कर लिया। दामन वाला स्पेशली मैंने स्टिच कर लिया था और आस्तीनों वाला, उसका रीज़न ये है कि यहाँ मतलब काम वगैरह बहुत रहते हैं ना और आस्तीन चढ़ाना उतारना होता है। तो मैं चाह रही थी कि सिर्फ ग्लू से स्टिक ना हो, बल्कि जो है वो स्टिक हो, मतलब स्टिच हो प्रॉपर। ओके, सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से। और बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको मैंने एडिट करना है। सो इंशाल्लाह वो एडिट करके फिर मिलती हूँ आपसे। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।